हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, जिसका पार्ट वन मैं लेकर आया हूँ। और पार्ट वन में हम कवर करेंगे मिडिवल थिएटर, जो कि 500 टू 1500 के टाइम पीरियड को कवर करता है। आज के सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम सब अक्सर मिस कर देते हैं, क्योंकि हम शुरुआत करते हैं रेनेसांस ड्रामा से। हम पढ़ना शुरू करते हैं शेक्सपियरियन ड्रामा, मार्लोवियन थिएटर्स वगैरह के बारे में शुरुआत होती है, रेस्टोरेशन ड्रामा तक आते हैं। एंड देन तो ड्रामा प्लेज कैसे एग्जिस्टेंस में आया, कैसे उसका एक हिस्ट्री रहा, द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा स्पेशली इन इंग्लैंड। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमारे लाइफ में होती है, हमारे बचपन में भी हुई है। जैसे हम सब जो है गांव से बिलोंग करते हैं, और हमने देखा है कि गांव में कैसे जो एक एक व्यक्ति अपने सर पे एक बाइस्कोप लेके आता था। और वो क्या है, एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, बहुत ही कह सकते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ थी हमारे लिए। कि वो मैग्नीफाइंग लेंस के सामने जो है एक जो एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की फोटो वो रखता था, और हम उसे एक छोटे से कह सकते हैं कि एरिया में अपने को रख के उसको देखते थे कि अरे वो कितना अच्छा दिख रहा है। क्योंकि हम फेमिलियर नहीं थे, हम उस चीज़ से फेमिलियर नहीं थे, हम थिएटर्स से फेमिलियर नहीं थे। अब गांव में सुनते थे कि किसी ने फिल्में देखी हैं तो वो आके वो कहानियां बताता था, पर्दे बड़े होते थे, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि गांव से बिलोंग करने वाले लोग, या फिर जो कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जिसको कहते हैं, यानी उपलब्धता जो होती है, अगर चीज़ों की नहीं होती है तो आप क्या होते हैं, चीज़ों के प्रति मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने हो नहीं रही है। तो एग्जैक्टली कुछ कहानी इंग्लैंड में ड्रामा की भी कुछ इस तरह रही है। अगेन मैं शुरुआत करूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा अगर इंग्लैंड में आया तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, जो रियलिटी है। और रियलिटी ये है कि ड्रामा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया, वो स्पेशली टू एडवर्टाइज रिलीजन, to promote the gospels, to promote particular concept और आइडियोलॉजी। सो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटेंशनली नहीं था कि ड्रामा को लाना है। बट इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से होती है, चर्च से होती है। पर्टिकुलरली चर्च एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वर्शिप भी होती थी, जहाँ पे गॉस्पेल्स को, क्राइस्ट के जो गॉस्पेल्स होते थे, या फिर आप कह लीजिए कि फॉल ऑफ एडम एंड ईव की बात हो रही है, गैब्रियल की बात हो रही है। यानी बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट थे जिसको लोगों को कैसे दिखाना है, क्योंकि ड्रामा जो होता है यानी एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, और ये एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को समझाना बहुत आसान होता है। ये बहुत ही क्लियर फैक्ट है। अगर आप किसी चीज़ को स्पीच देते हैं, एक लंबा कह सकते हैं शाम पढ़ते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं विद स्टोरी, बट पीपल विल बी फेड अप, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक एंटरटेनमेंट चाहिए विद मैसेज, और मैसेज विद एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी से शुरू हुआ, चर्च से शुरू हुआ। जो भी वर्शिपर्स होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे चर्च के, वो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते थे, लोगों के सामने उसको परफॉर्म कराते थे। कुछ स्पेशल हायरिंग एक्टर्स थे, और एक्टर्स के लिए कोई ऐसा कह सकते हैं आज के समय में जो हमारे फिल्मों में होता है कि आपको ऑडिशन देना है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं, अपने को मेंटेन करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट बेसिकली ये था कि हाँ, हमारे आप फिर मैं वहीं जा रहा हूँ कि हमारे गाँव में एक से एक कैरेक्टर, हमारे हर जगह आप देख लीजिए कि कैरेक्टर्स की भरमार है। लोग जो है कहानियों को इस तरह कहते हैं ना, जो मिर्च मसाला लगा के आपको एक छोटी सी, जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना है, वो कहानियों में इतने रम जाते हैं कि आपको जस्ट लाइक मेस्मराइजिंग सॉर्ट ऑफ स्टोरी। तो उस समय भी थे लोग, उस समय भी एंटरटेन करते थे कहानियों को कह के, झूठ सच कह के। जैसे अगर मैं एक कैरेक्टर का नाम लूँ तो आप फेमिलियर होंगे। उस फॉलस्टॉप एक ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमिक कैरेक्टर शेक्सपियर ने क्रिएट किया है हेनरी हिस्टोरिकल प्लेज में। तो एक ऐसा कैरेक्टर जो झूठ को इस तरह परोसता है, इस तरह दिखाता है कि उसने वही काम किया, नहीं वो सच है। तो ये जो कला है वो उस समय भी थी, और आज भी है, और आने वाली आगे पीढ़ियों में भी होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंस्टिंक्ट नेचर है ह्यूमन बीइंग का। कि हम इसको चीज़ों को हम झूठ के साथ जो है परोसते हैं तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो शुरुआत ऐसे होती है, चर्च से शुरुआत होती है, लेटर ऑन
जब एक्टर्स को लगने लगा कि नहीं लोग हमारी एक्टिंग को पसंद करते हैं, देन चर्च से ये सारा मामला चला जाता है मार्केट में। और जब मार्केट में जाएगा तो कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं, जो खरीदारी करने गए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, कुछ भी है, तो वो खड़े होके रास्ते में देखने लगते थे, अरे चलो ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह जो है चर्च से मार्केट, मार्केट से फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई अब मार्केट में गांव गांव घूमने से अच्छा है कि एक ऐसे प्लेस को लगाया जाए या एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पे लोग खुद आए। यानी आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी कह सकते हैं विडंबना है कि पहले एक्टर गांव गांव घूम के अपने को बताते थे कि आई एम एन एक्टर, ठीक है, ये मेरा प्ले है, मुझे देखिए और मुझे जो है अप्रिशिएट करिए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये फॉर्म इतना फेमस हो गया, एंटरटेनिंग हो गया, कि लोगों ने कहा नहीं, मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा और उस बिल्डिंग में लोग आएंगे, अब मैं नहीं किसी के यहाँ जाऊंगा, मैं गांव में घूमूंगा नहीं बैलगाड़ी में। तो ये जो एक इंटरेस्टिंग मेजर शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट। वी लव एंटरटेनमेंट। एंड क्यों हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे सॉन्ग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांसिंग हो, बिकॉज आदमी सुबह से शाम काम करता है, उसे एक एक ऐसा टाइम पीरियड चाहिए जिसमें अपने को रिलैक्स फील करे, उसे अच्छा लगे, थोड़ा हंसे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ड्रामा का, ये बेसिकली इस तरह इसकी शुरुआत होती है। फिर अगर ये इस चीज़ को मैं सेकंड पार्ट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चीज़ें जो हैं बाद में प्रोफेशनल होती हैं। इनिशियली और बिगिनिंग लेवल पे ये चीज़ें इतनी फेमस नहीं थी, लोग इसको समझ नहीं सकते थे। और ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि ड्रामा की शुरुआत अगर इंग्लैंड में हुई है तो दैट वाज नॉट इंटेंशनल। मतलब उसका इंटेंशन दूसरा था, वो चीज़ें धीरे धीरे कहते हैं ना कि अच्छी होती गई, अच्छी होती गई, और लोगों को पता लगने लगा कि भाई इसमें तो बहुत पैसा भी है, फेम है, नेम एंड फेम जिसको कहते हैं। और इस तरह जो है हिस्ट्री ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड की शुरुआत होती है। तो बेसिकली मैं कवर अप कर रहा हूँ इंग्लैंड के हिस्ट्री को। ठीक है, तो मिडिवल थिएटर कैसे हुआ मैंने एक बहुत ही समराइज वे में कह दिया। अब चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। तो शुरू करते हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के साथ। The origins of drama have always been deeply rooted in the religious instincts of mankind. This is true of the Greek, Indian, Chinese, Egyptian, and also of the modern Christian drama. देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने अभी चीज़ों को शेयर किया कि डीपली रूटेड इन द रिलीजियस इंस्टिंक्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी चाहे आप भारत की बात कर लीजिए, चाहे चाइना की बात कर लीजिए, चाहे इजिप्ट की बात कर लीजिए, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्योंकि हमारे पास पुराने समय में, आप आज के समय को न ध्यान में रखिए, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। लोग तो थे वहां भी, आज भी हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स उस समय भी रहते थे, उन्हें काम करना पड़ता था, लेकिन फॉर्म ऑफ जो एंटरटेनमेंट था वो नहीं था। वो जो थकान मिटाने के लिए या फिर अपने को हंसाने के लिए एक एक कुछ चाहिए था, मीडियम, एक सोर्स चाहिए था। वो क्या करें ऐसा कि, तो कहानियां जो है पास आउट होती गई हैं। अगर मैं रिलीजियस टेक्स्ट की भी बात करूंगा या रिटन फॉर्म की भी बात करूंगा, तो पहले लोग जो है कहानियों को पास आउट करते थे जनरेशन टू जनरेशन। इस चीज को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पहले लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग जो है कहानियां सुनते थे, कहानियां एक दूसरे से पास आउट होती थी, कुछ बनाते थे लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो मैं जब मैं नानी घर जाता था तो नानी की मुझे एक कहानी सुनाती थी, जबकि नानी मेरी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनकी कहानी क्या होती थी, आज भी मुझे वो बहुत अच्छे से याद है कि एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं, और राजा जो है थोड़ा घमंडी था, उसके पास एक घमंड था कि सारा कुछ मेरी वजह से है, मेरी बेटियां मेरी वजह से हैं, साम्राज्य मेरी वजह से है। तो एक दिन उसने जो है सबको बुलाया, तीनों बेटियों को, और उसने पूछा कि तुम्हारा भाग्य किसकी वजह से है। तो सबने अपना अपना आंसर दिया, किसी ने चाटुकारिता की। एग्जैक्टली exactly, अगर आप किंग लियर को पढ़ेंगे तो वो स्टोरी किंग लियर की है। तो मेरी नानी तो किंग लियर नहीं पढ़ी होंगी, इतना तो मुझे पूरा यकीन है, बट इतना जरूर है कि मेरी नानी ने वो कहानी सुनी होगी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि किसी और व्यक्ति से सुना होगा, जो उसने पढ़ा होगा किंग लियर को। तो ये होता है कहानियों का पास आउट होना, और कहानियों में उसको इंडियननेस देना। अब किंग लियर तो जाहिर सी बात है वो इंडियन स्टोरी नहीं है, बट चूंकि चूंकि मेरी नानी ने कहा है तो जाहिर सी बात है, मैं बचपन में यही जानता था कि भाई राजा ऐसा होता है जो घमंडी होता है। ठीक है, तो किंग लियर का नाम नहीं था, बट ये राजा का नाम था। तो ये जो इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग की, वो ये है कि जैसे हमारे रामायण का परफॉर्मेंस होता है, महाभारत के कुछ पार्ट्स का परफॉर्मेंस होता है, तो ये जो स्टेज परफॉर्मेंस है दैट बिकेम द ड्रामा। और एक थिएट्रिकल जो चीजें आने लगी, फिर उसके बाद सिनेमा आया, फिर लोग जो है ना अपने को बिग स्टार और सिनेमेटिक स्टार कहने लगे। तो ये तो लेटर सारी चीजें आती हैं आफ्टर 20th सेंचुरी एंड ऑल। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ ड्रामा की, वो बहुत ही रूटेड है। वो कहाँ है, रिलीजियस इंस्टिंक्ट ऑफ मैनकाइंड में। इसको ध्यान में रखिएगा, दिस इज ट्रू ऑफ ग्रीक, मतलब ये सबके साथ बराबर का है।
थिएटर वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूरोप टू यूनाइटेड किंगडम बाय द रोमन्स। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि थिएटर का जो इंट्रोडक्शन है एक्चुअल में यूरोप से यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी शुरुआत करने वाले रोमन्स थे जो कि 43 एडी टू 84 एडी। अब इसको समझना होगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में शुरू से अंग्रेज रहते थे। भाई अंग्रेज रहते थे तो अंग्रेज कहाँ से आए, इसका एक बहुत एक इसकी एक लंबी कहानी है। पहले उस पर कौन रहता था, रोमन्स का शासन था, ठीक है, फिर एंजल्स वगैरह आए, यानी जर्मन्स आए, फ्रेंच आए, देन इंग्लैंड के जो बेसिक जो कह सकते हैं कि जो वहाँ के निवासी थे वो तो गांव में रहा करते थे। एक्चुअल में जो लोगों ने वहाँ पे कब्जा किया वो डिफरेंट लोग थे, यानी कि वो बाहर से आए थे, उन्होंने उनको उनके ऊपर कब्जा किया, उन पर शासन किया, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ाया। तो आज भी जो इंग्लिश का जो कल्चर है वो उनका प्योर कल्चर नहीं है, वो सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं से जो लिया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इज मार्क्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ बिब्लिकल स्टोरीज इन द चर्च। जैसा कि मैंने बताया कि यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा का जो बेसिक जो शुरुआत होती है वो परफॉर्मेंस ऑफ बिब्लिकल स्टोरीज इन द चर्च, वो चर्च से ही शुरुआत होती है। तो पहला आपका पहली शुरुआत जो है चर्च से ही मानी गई है, ठीक है। और चर्च की शुरुआत के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, क्योंकि उन्हें अपनी क्रिश्चियनिटी को, अपने धर्म को बढ़ाना था, तो उन्होंने एक फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, परफॉर्मेंस के थ्रू जो है लोगों को एंटरटेन करके अपनी बातों को बताया जाए। द सेकेंड स्टेज इज रीच्ड व्हेन द प्लेस इमर्ज फ्रॉम चर्च इनटू द मार्केट प्लेस। फिर मैंने इस चीज को बताया कि जो दूसरा स्टेज आता है, पहला स्टेज तो चलो ठीक है भाई, चर्च में परफॉर्मेंस हो रही है, लोग देखते हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग थे। लेकिन जो दूसरा स्टेज है वो है कि चर्च से फिर वो चले गए मार्केट प्लेस में। और मार्केट प्लेस जो है एक ऐसी जगह है जहाँ आज के समय में मतलब 21st सेंचुरी में जेसीबी से अगर खनाई हो, अगर जेसीबी ने खोदना शुरू किया जमीन, तो लोग जो है देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट में अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो लोग जरूर जाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी था और आज भी है, ठीक है। तो मार्केट प्लेस में जाते ही थिएटर का या सॉरी ड्रामा का जो एक रूप है ना, वो बहुत ही इंटरटेनिंग तो था ही उस समय के हिसाब से। लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना शुरू किया। लोगों ने देखा कि चलो भीड़ जा रही है तो हम भी देखते हैं, लोग हंसने लगे परफॉर्मेंस को देख के। तो ये एक स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, ये इनिशियल स्टोरी है, बिगिनिंग है। दीज वर फॉक टेल्स। अब ये एक्चुअल में क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वीर गाथाएं जो हैं, या फिर इंग्लैंड में आप देख लीजिए रॉबिन हुड की कहानी जो है वो भी कुछ तो फॉक टेल्स होती हैं। हर कल्चर में फॉक टेल्स जो है वो रहता है, रिटेलिंग ओल्ड स्टोरीज, जो पुरानी कहानियां उसको अलग अलग तरीके से परोसना, यानी कि एक ही स्टोरी को अलग अलग तरीके से एक्टर जो है अपने स्किल से परफॉर्म करता था। एंड एक्टर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। अब ये देखिए, जो सबसे बड़ा जो मैंने अभी बताया कि एक्टर्स जो है ट्रैवल करते थे टाउन टू टाउन अपने परफॉर्मेंस को, अपनी एक्टिंग को, अपनी बातों को कहने के लिए। परफॉर्मिंग ऑन स्कैफोल्ड इन द ओपन स्पेस ऑफ द टाउन, यानी शहर जो होता था, जो भी कस्बा है, वहां पे एक ऐसा एरिया को वो चूज करते थे जहां पे मचान जैसा स्टेज, अब स्कैफोल्ड का मतलब मचान है, बट आप उसको स्टेज मान लीजिए, जहां पे वो परफॉर्मेंस करते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक जगह कई महीने रहते थे, एक ही परफॉर्मेंस को रिपीट करना बार बार। लेकिन चूंकि क्या है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे। भाई आज का समय नहीं है, मोबाइल निकाला, रील्स भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी देख रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो आप क्या करते हैं कि चीज़ों को जस्ट बोर हो जा रहे हैं, चलो ठीक है दूसरा। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन था कि चलो ठीक है भाई, शाम को काम करने के बाद जो है एक्टर परफॉर्म करेंगे, और वो उस चीज़ को बहुत इंजॉय करते थे। एंड दीज वर फॉर ऑडियंस इन रिटर्न फॉर मनी एंड हॉस्पिटैलिटी। अब ये एक्टर्स जो है, ऐसा नहीं है कि फ्री का ही बस चलो भाई आपको एंटरटेन करना, वो समाज सेवा नहीं थी। बाय द मिडिवल पीरियड थिएटर हैड डेवलप्ड विद द मोमोस प्ले। अब ये क्या होते हैं, ये किस तरह के प्ले होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। ए फॉर्म ऑफ अर्ली सॉरी ए फॉर्म ऑफ ए फॉर्म ऑफ अर्ली स्ट्रीट थिएटर, यानी कि मोमोस प्ले क्या है, एक परफॉर्मेंस होती थी स्ट्रीट थिएटर की तरह से, इसको हम मोमोस प्ले भी कहते हैं। इस तरह के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते थे विद मोरिस डांस। अब ये क्या करते थे, जाहिर सी बात है आपको परफॉर्मेंस के साथ डांस जरूरी है, क्योंकि बोर हो जाएंगे। जैसे आज के समय में स्टोरी लाइन कितनी भी है बढ़िया हो ना, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अगर डांस, यानी जिसको कह सकते हैं, सॉरी टू से, आइटम डांस अगर ना हो, तो वो कहानी जो है फ्लॉप हो गई, लोग जाएंगे ही नहीं जाएंगे। तो सोच लीजिए कि आज से 400-500 साल पहले भी लोग जो है इस तरह की चीजें ध्यान में रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था टेस्ट ऑफ द पीपल, कि अगर आप डांस नहीं करेंगे, इंग्लिश फॉक डांस होता था, यानी परफॉर्मेंस के साथ डांस भी इंक्लूड करते थे, ताकि लोग जो है बहुत अच्छे से देखें। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन थीम्स सच एज सेंट जॉर्ज। लेकिन थीम क्या होता था, वो रिलीजियस थीम्स होते थे। आप इसको समझिए कि सेंट जॉर्ज जो है वो रिलीजियस पीपल है, वो मार्टर है, क्रिश्चियन मार्टर थे। अब चूंकि सेंट जॉर्ज जॉर्ज की जो स्टोरी है, जो उनकी जीवनी है, उसको हम कैसे पास आउट करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि हाउ ग्रेट सेंट जॉर्ज वॉज।
विद द परफॉर्मेंस, विद द थिएटर, ठीक है। तो ये उनका मोटिव होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डांस इंक्लूड कर दो, कुछ डायलॉग्स इंक्लूड कर दो, कुछ ऐसी चीजें उसमें मिर्च मसाला डाल के, तो ये चीजें ड्रामा की शुरुआत इस तरह होती है। द ड्रैगन, अब ड्रैगन क्या है, एक ऐसा जाहिर सी बात है एक ऐसा एनिमल है जो कि मैथोलॉजिकल है, जो फोकलोर में भी इंक्लूड होता है। एंड रॉबिन हुड, अगेन मैंने कहा कि रॉबिन हुड जो है एक बहुत ही फेमस नाम है, इंग्लिश कल्चर का पार्ट है। हीरोइक आउटलॉ, हाईली स्किल्ड इन आर्चर एंड स्वॉर्ड्स, जो कि तलवारबाजी और धनुष में बहुत अच्छा था रॉबिन हुड। कुछ इस तरह की उसकी कहानियां होती थी कि बहुत ही गरीबों का मसीहा जैसा। The medieval mystery plays, miracle plays, morality plays, which dealt with Christian themes, were performed at religious festivals. अब ये है कि मिडिवल मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस जो कि क्रिश्चियन थीम से बिलोंग करते थे, यानी उससे रिलेटेड होते थे, ये भी किसके पार्ट होते थे, जाहिर सी बात है परफॉर्म्ड एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। आप ये देखिए कि तीनों, चाहे मिस्ट्री प्ले हो, मिरेकल प्ले हो, मोरालिटी प्ले हो, एंड अगेन एक और प्ले का बाद में उसका इंट्रोड्यूस किया जाता है थिएटर में, वो है इंटरल्यूड, जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है इन बिटवीन मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस के बीच में डाल के, थोड़ा सा कॉमिक एंड एंटरटेनिंग होता था ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती थी, चाहे वो मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी प्ले हैं, वो सारे कुछ जो है क्रिश्चियन थीम्स को डील करते थे। और परफॉर्मेंस जो होती थी रिलीजियस फेस्टिवल के साथ। अब ये रिलीजियस फेस्टिवल जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी में क्या है, कॉर्पस क्रिस्टी है, और ईस्टर हैं, इस तरह के और भी जो आपके जीसस क्राइस्ट के लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप कि एक जो बिगिनिंग है जो मैंने बताने की और समझाने की कोशिश की, आप लोग उसको समझे होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कि मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्लेज क्या हैं, और कैसे ये रिलीजियस फेस्टिवल्स में परफॉर्म होते थे, और इनके नेचर क्या है। यानी कि अब देखिए, नाम नेचर तो जाहिर सी बात है, दे दीज प्लेज विल स्टिक टू रिलीजियस फेस्टिवल्स और रिलीजियस कॉन्सेप्ट और थीम। लेकिन मिस्ट्री में क्या अलग है, मिरेकल में क्या अलग है, या मोरालिटी में क्या अलग है, या इंटरल्यूड्स में क्या अलग है, और कैसे चीज़ें फिर धीरे धीरे बदलती हैं, तो इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में।